जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आज से लगभग एक महीना पहले हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा बांग्लादेशियों पर क्लैंप डाउन करने के लिए ऐलान कर दिया गया था कि अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स, सही दस्तावेज नहीं पाए गए तो आपको हम लोग वापस भेज देंगे। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि 30 डेज की डेडलाइन होगी। अब हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और इस पूरी चीज का जो शुरुआत है वो कहीं और से नहीं बल्कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से करना शुरू किया गया था। इस पूरी चीज को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव बाय इंडिया, अब हमने फोकस शिफ्ट कर दिया है बिहार की तरफ, जहां पर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई वोटर लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसको कि टेक्निकल भाषा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। जिसके तहत दोस्तों हमारे जो लोकल लेवल के ऑफिसर्स हैं उन्होंने यहां पर पता लगाया है कि बिहार में केवल बांग्लादेश से नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल हुआ, ऑब्वियसली बांग्लादेश तो है ही, और साथ में म्यांमार से भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो कि बिहार में आकर के रहना शुरू कर चुके हैं। एंड अब इन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है हमारे निर्वाचन सदन ने, हमारे चुनाव आयोग ने। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह खबर है जो कि दोस्तों कल ही सामने आई है। इवन ट्रिब्यून के द्वारा भी, इनफैक्ट इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं सभी ने इसको कवर किया है। इलेक्शन कमीशन सर्वे फाइंड्स मेनी फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये एग्जैक्टली आंकड़ा कितना है ये तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ ये बोल दिया है कि जो भी लोग जो कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के होंगे, जिनके पास अगर सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो इनको आने वाले कुछ ही महीनों में, इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को पेश किया जाएगा, जिसमें से इनके नेम्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इनके नेम्स को वहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड दोस्तों द बेस्ट पार्ट इज, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां पे अनुमति दे दी गई है कि जो बिहार में आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला सर्वे कर रहे हैं आप उसके साथ प्रोसीड कीजिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जो यहां पर सुनवाई चल रही थी उसमें यह भी कहा कि केवल बिहार में नहीं, इंडिया भर में नेशन वाइड क्लीन अप इसका होना जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे प्रदेशों में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और इस पूरी की पूरी चीज का रीजन यही है कि बहुत सारे जो पड़ोसी देशों में से लोग हैं वो इंडिया में आकर के अवैध रूप से रहना शुरू कर रहे हैं, जिस चीज का इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है। इसी पूरी चीज के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें बिहार में देखने को मिला है। व्हाट इज दिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि यहां पे किया गया है। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन किस बेसिस पे इस सर्वे को कैरी आउट कर रही है, एंड क्यों ये प्रेजवर्दी स्टेप्स होने के साथ साथ इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अहम कदम है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। बिहार में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जा रही है बिहार के इलेक्टोरल रोल्स की, और वहां पर जो फील्ड लेवल के ऑफिशियल्स जो कि निर्वाचन सदन ने जिनको डिप्लॉय किया है उन्होंने बताया कि कई सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के हैं, जिनको कि वो लोग फॉरेनर्स यहां पे बोल रहे हैं, और कहा है कि वो असल में वोटर्स के नाम पे रजिस्टर अपने आप को करके बैठे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। उनके नेम्स को फ्लैग कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और निर्वाचन सदन ने यह भी बोल दिया है कि इनके नेम्स को इलेक्टोरल रोल्स में से मोस्टली हटा भी दिया जाएगा। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या यहां पे फाइंडिंग्स हुई हैं, मैं आपको ब्रीफली बता दूं ये वाला जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये क्या होता है। ये दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली
क्या करता है, हाउस टू हाउस जाकर के, मतलब कि डोर टू डोर जाकर के, हर घर में जा जाकर के एन्यूमरेशन का काम किया जाता है और एक फ्रेश प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करी जाती है। स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाता है कि एग्जिस्टिंग रोल्स में इसमें रेफरेंस नहीं लिया जाता, यानी कि जो है उसको इग्नोर किया जाता है और जो नए यहां पर आपको फाइंडिंग्स मिल रही हैं उस बेसिस पे इलेक्टोरल रोल्स का फ्रेश प्रिपरेशन किया जाता है। एन्यूमरेटर्स जो है वो हर हाउस होल्ड को विजिट करते हैं और एलिजिबल इलेक्टर्स को जाकर के रिकॉर्ड करते हैं कि क्या ये इंसान एलिजिबल है, क्या ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्या ये इसकी आयु सही है, क्या इसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये भारत में वोट कर सकता है। ये क्यों किया जाता है? ये दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब करता है जब उसको लगता है कि जो करंट इलेक्टोरल रोल्स हैं या तो वो आउटडेट हो चुके हैं या वो इनएक्यूरेट हैं या उसमें कंप्लीट रूप से रीबिल्डिंग करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जब मन चाहे तब कर सकती है। ये दोस्तों एक प्रॉपर प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 के तहत एक स्पेशल रिवीजन को कैरी आउट करता है, जिसमें कि दो तरीके से पॉसिबिलिटी होती है, समरी मेथड या फिर इंटेंसिव मेथड से ऐसा कर सकते हैं। और इस बार जो बिहार में किया गया है वो बेसिकली एक इंटेंसिव मेथड के माध्यम से पूरे के पूरे इलेक्टोरल रोल्स को दोबारा से बनाया जा रहा है। ऑल्सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि स्पेसिफिकली बिहार के लिए किया जा रहा है बिकॉज बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 24 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि ये वाला जो इंटेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं अक्रॉस द कंट्री किया जाएगा, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को अब मानने लगा है कि असल में जो यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो केवल बिहार में नहीं, वो कई सारे प्रदेशों में देखने को मिले हैं। ये दोस्तों पहली बार ऐसी एक्सरसाइज है जो कि पिछले 2 दशकों में पहली बार हो रही है और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है बिकॉज वहाँ पर ऑब्वियसली आने वाले कुछ ही महीनों में, इनफैक्ट साल के एंड में हमें चुनाव देखने को मिलने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज थी 24-25 जून को शुरू हो चुकी थी, डोर टू डोर वेरिफिकेशन हो रही थी। 77,000 से भी ज़्यादा जो बूथ लेवल ऑफिसर जिनको हम BLO बोल देते हैं वो बिहार के क्रॉस तैनात किए गए हैं, जो कि बर्थ प्लेस और सिटीजनशिप को कंफर्म कर रहे हैं। और उन्होंने ही यहां पर बताया कि कई सारे लोग हैं जो कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के हैं, जो कि हमारे सिस्टम में घुस चुके हैं यूजिंग आधार कार्ड्स, यूजिंग राशन कार्ड्स एंड इवन फ्रॉडुलेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के माध्यम से भी वो हमारे सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं। एंड इन्होंने साथ में ये भी बता दिया है कि जो नेम यहां पे फ्लैग किए गए हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा फाइनल लिस्ट में। सितंबर 30 को फाइनल लिस्ट आने वाली है और उस लिस्ट में ये वाले नामों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बेस्ट पार्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा कुछ करने जा रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज करी गई थी जिसके तहत उन्होंने साफ साफ बताया कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर किसी के पास सही आधार कार्ड, सही वोटर ID और सही राशन कार्ड्स हैं तो आप बेवजह उस इंसान को तंग नहीं कर सकते, बेवजह उसके नाम को यहां पर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एंड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में यह भी कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये प्रोसेस केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में यहाँ पर किया जाना अनिवार्य है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्यों ये बहुत ही प्रेजवर्दी स्टेप है। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर हमारे निर्वाचन सदन ने बिहार को केवल एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर चुन लिया है कि ठीक है नेशन वाइड हमें सफाई अभियान चलाना है, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही थी। एंड वाई नॉट बिहार, बिकॉज कई सारे यहाँ पर बिहार में ऑलरेडी हमें मालूम है कि इलीगल तरीके से इमिग्रेशन तो होती ही है, और अब जब वहां पर चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर शुरू क्यों ना किया जाए। और उसके बाद बल्कि इसलिए प्रेजवर्दी है बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इसके बाद हमारा जो ये अगला कदम है ये वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में होने वाला है, बिकॉज 2026 में इन सभी एरियाज में भी इलेक्शंस हमें देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों प्रेजवर्दी होने के साथ साथ आई थिंक ये एक ऐसा स्टेप है जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज स्पेसिफिकली अगर मैं हमारे पड़ोसी देशों की बात करूं, स्पेसिफिकली बांग्लादेश की बात करूं, तो उसमें हमें कई बार इस तरह के थ्रेट्स देखने को मिले हैं। जस्ट आज से 2 महीने पहले की बात है,
टर्की के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक एनजीओ ने ढाका में एक नए मैप को शो किया था, ग्रेटर बांग्लादेश शो करते हुए। और यहां पर आप देखिए, ऑब्वियसली इनकी इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं कि आज का जो बांग्लादेश है इसमें ये डेमोग्राफिक चेंज करते हुए इंडिया की कई सारी स्टेट्स को भी कैप्चर करना चाहते हैं। इस तरीके से ये लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। एंड आपको बता दूं, ये ऐसे ही नहीं होता। मतलब आपको लगता है कि हाँ उसने बोल दिया और उसके बोलने से क्या हो जाएगा, लेकिन दोस्तों रियलिटी में भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है, वहां पर फ्रेंड्स कॉलोनी एक बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत ही हाई एंड एरिया है, जिसके बगल में एक एरिया आता है तैमूर के नाम से उसको जाना जाता है, तैमूर कॉलोनी। और वहां पर आप देखिए किस तरीके से ये लोग आकर के अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। वो तो शुक्र है सरकार का, दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसकी वजह से इस तरह के घरों को यहां पर डिमोलिश किया गया। और ये सेम तरह की प्रॉब्लम, ये इट इज नॉट लिमिटेड टू न्यू दिल्ली, इट इज ये दोस्तों हर जगह पे जा रही है। आप ये मैप को देखिए, ये यहां पर हमें चिकन नेक कॉरिडोर बिल्कुल यहीं पे देखने को मिलता है। और यहां पर जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि ये उत्तर दिनाजपुर का डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसके बाद ये बिहार का किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वाले डिस्ट्रिक्ट हुए जो कि बिल्कुल बांग्लादेश के नजदीक आते हैं। यहां पर आईबी ने अपनी रिपोर्ट में फोकस किया था कि इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास में हमें बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। इस चीज को कंफर्म आईबी के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में किया गया था। बल्कि आप अगर बांग्लादेश में से कुछ रेडिकल ग्रुप्स के प्लान्स देखें, वो तो ये कह रहे हैं हम तो इस्लामिक स्टेट बना देंगे बंगाल में वगैरह वगैरह, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट होगा, बांग्लादेश होगा, और ये सब तरह के प्लान्स भी वहां से देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। ऑब्वियसली जो बिहार में किया जा रहा है वो हमारे फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हमारे इलेक्शन प्रोसेस को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत अहम कदम है जो कि यहाँ पे लिया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड